वो ईमानदार जो पाक रूह से मामूर है, दुआ करने में बड़ी खुशी महसूस करता है। उसे अपने आसमानी बाप से बातें करने में बड़ी खुशी मिलती है। और दाऊद बादशाह ने खुदावंद से कहा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। खुदावंद यीशु ने क्यों कहा? हम लेटर्स में भी पढ़ते हैं जो पलूस रसूल ने लिखे कि हमें बिला नागा दुआ करने की ज़रूरत है, बिला नागा खुदावंद से बात करने की ज़रूरत है, अपने दिल की बातें करने की ज़रूरत है। और जब हम खुशी से, जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो हम किसी के साथ अपनी इन बातों को शेयर नहीं करते, हम उसी के साथ शेयर करते हैं जो हमारा भरम रखता है, जिस पे हम यकीन करते हैं, जिस पे हम भरोसा करते हैं, जिसे हम अपने दिल की बात कर सकते हैं। और यीशु ही इस लायक है, खुदा बाप ही इस लायक है जिसे हम अपने दिल की बात कर सकते हैं और हम खुशी से करते हैं। और जो लोग खुशी से नहीं करते, उनकी दुआ कैसे कबूल हो सकती? हमें खुशी से जो लोग दुआ करने की खुशी को जब अपनी ज़िंदगी में महसूस कर लेते हैं कि उन्हें दुआ करने के बाद कितनी खुशी महसूस होती है कि अब मैं सेफ़ हैंड्स में हूँ, मैंने जो अपने दिल की बात की है वो अब वो सेफ़ हैंड्स में है, वो एक ऐसे शख्स के, ऐसी पर्सनैलिटी के कानों तक पहुँची है जो मेरी बात को सुनेगा, जो मेरी बात का जवाब देगा, पॉजिटिव आंसर देगा, जो मेरी मदद करेगा। सो दुआ करने की खुशी उसी शख्स को महसूस होती है जो पाक रूह से मामूर हो। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमें तो बहुत कुछ मिला है, मेरे बच्चों के सारे काम हुए हैं, मेरे सारे काम हुए हैं, मैंने तो आज तक दुआ भी नहीं की, कुछ मांगा भी नहीं, फिर भी खुदा ने मुझे वो सब कुछ दिया है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कैसे मांगते हैं, दुआ कैसे करनी है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी दुआ करने की, मांगने की। ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। जो खुदा के कलाम में लिखा है वो बात दुरुस्त है कि वो ईमानदार जो पाक रूह से मामूर है वो दुआ करेगा, वो दुआ करने में बड़ी खुशी महसूस करेगा। और जो पाक रूह से मामूर नहीं, जिसके अंदर खुदा का नेक रूह नहीं, वो दुआ भी मजबूरी से करेगा और उसको खुशी भी महसूस नहीं होगी। सो हम जान सकते हैं, ये एक निशान है कि पाक रूह से मामूर लोग ही दुआ करने में खुशी महसूस करते हैं, वो रफ़ाकत रखते हैं, वो दुआ करने वालों के साथ रफ़ाकत रखते हैं, वो उनके साथ मिलना पसंद करते हैं। और जो लोग पाक रूह से मामूर नहीं होते, दुआ करने में खुशी महसूस नहीं करते, वो दुआ करने वाले लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते, वो उनसे बात करना पसंद नहीं करते, बल्कि वो उनको बेइज्जत करते हैं, उनके बारे में नाहक बातें कहते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। और यीशु ने भी हमें यही बताया है कि मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। इसलिए ज़रूर है कि हम मांगें, हमें मांगना आना चाहिए। हम पाक रूह की हदायत से दुआ करें, अक्ल से भी दुआ करें, रूह से भी दुआ करें। हमें मांगने की ज़रूरत है। यीशु ने खुद कहा है हमें दुआ करनी चाहिए, हमें मांगना चाहिए। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैंने तो दुआ नहीं की, मैंने खुदा उनसे कहा नहीं और उसने मुझे ये सब कुछ दे दिया? और वो बहुत एटीट्यूड के साथ ऐसा कहते हैं। इसका मतलब उन्होंने अपनी नफ़ी नहीं की, उन्होंने अपने आप को खुदावंद के हुजूर सरेंडर नहीं किया, उन्होंने अपना दिल खुदावंद को नहीं दिया, उन्होंने अपना कीमती वक्त खुदावंद को नहीं दिया, उन्होंने अपना दिल खुदावंद को नहीं दिया, उन्होंने खुदावंद से बात करना पसंद नहीं किया। और उन्होंने अपनी चालाकियों से उन चीज़ों को हासिल कर लिया है। और वो लोग बाद में खुदा का नाम बेफ़ायदा लेते हैं और कहते हैं कि हमने खुदावंद से मांगा भी नहीं और हमें मिल गया है। ऐसा नहीं होता। हमें कलाम को गौर से पढ़ने की ज़रूरत है और उसको समझने के लिए पाक रूह से मदद मांगने की ज़रूरत है, फिर ही हम कलाम हक़ को समझ सकेंगे। जैसे रसूलों के बंद ज़हनों को खुदा ने खोला, ऐसे ही हमें खुदा उनसे दुआ करने की ज़रूरत है कि हम हमारे बंद ज़हन को खोले ताकि हम कलाम हक़ को समझ सकें। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।